तो आज की जो कहानी है ना, वो एक गली से शुरू होती है। नाम है सोन गली। और इसी गली में एक ऐसा राज दफन है जो 3 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। 1 मिनट के लिए सोचिए, 3 पक्की सहेलियां हैं और तीनों अपनी अपनी लव स्टोरीज एक दूसरे को बता रही हैं। और फिर उन्हें धीरे धीरे ये पता चलता है कि उनका सपनों का राजकुमार असल में एक ही इंसान है, और वो भी एक धोखेबाज। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही शातिर जाल की हकीकत है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। संजना, पूजा और शीतल, तीनों में गहरी दोस्ती है, पर उनके घरवालों की अपने होने वाले दामाद से जो उम्मीदें थी ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और बस यही उम्मीदें एक बहुत बड़े धोखे की नींव रखने वाली थीं। तो दामाद के लिए डिमांड लिस्ट क्या थी, जरा वो देखिए। संजना की माँ को चाहिए था एक भोला भाला पूजा पाठ करने वाला लड़का। पूजा के पापा, जो खुद एक बॉक्सर थे, उनको चाहिए था अपनी बेटी के लिए एकदम मजबूत एथलेटिक लड़का। और शीतल के घर वाले, भाई उन्हें तो बस रुतबा, पावर और ऊंची पहुंच से मतलब था। मतलब 3 परिवार और तीनों की ख्वाहिशें एकदम अलग। और फिर इन तीनों ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सीन में एंट्री होती है हमारे विलन की, हरीश। एक ऐसा शातिर खिलाड़ी जिसने हर परिवार की पसंद का एक परफेक्ट मुखौटा बना रखा था। यहाँ देखिए, उसका प्लान कितना सॉलिड था। संजना के घरवालों के लिए वो बन गया एक पवित्र पंडित। पूजा के परिवार के लिए वो था एक इंटरनेशनल बॉक्सर जो बड़े बड़े स्टार्स के साथ ट्रेनिंग करता है। और शीतल के घरवालों को पटाने के लिए वो बन गया एमएलए का बेटा। आदमी एक, लेकिन रूप इतने कि कोई पकड़ ही न सके। अपने बॉक्सर वाले रोल में तो वो इतना घुस गया था कि दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर से लड़ने की झूठी कहानियां सुनाता था। पूजा के पापा को उसने ऐसी ऐसी बातें बताईं कि वो भी यकीन कर बैठे। सोचिए, झूठ, और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से। और जब बात रौब दिखाने की आती थी तो उसकी टोन ही बदल जाती थी। शीतल के पापा को तो उसने सीधे सीधे अपनी झूठी पावर की धमकी दे दी, ये दिखाने के लिए कि उसकी पहुंच कितनी ऊंची है। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। तीनों सहेलियां एक दिन मिलती हैं और जाहिर है अपने अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बातें एक बड़े तूफान को दावत दे रही हैं। तो सब अपने अपने बॉयफ्रेंड की तारीफें करने में लगी थीं। संजना कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड कितना शांत और धार्मिक है। पूजा अपने बहादुर बॉक्सर बॉयफ्रेंड के बारे में बताए जा रही थी। और शीतल अपने पावरफुल वेल कनेक्टेड बॉयफ्रेंड की धौंस जमा रही थी। बेचारियों को पता ही नहीं था कि वो सब एक ही इंसान के बारे में बात कर रही थी। तभी बातों बातों में एक सहेली बोलती है, अरे मेरे बॉयफ्रेंड का घर तो सोन गली में है। बस एक छोटी सी बात, लेकिन यही वो पहला धागा था जिससे पूरा जाल उधड़ने वाला था। ये सुनते ही दूसरी सहेली एकदम चौंक जाती है। क्या मेरा बॉयफ्रेंड भी तो वहीं रहता है, उसकी कोठी उसी गली में है? अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। और फिर आता है वो मोमेंट जब तीनों को रियलाइज होता है कि उन सब के बॉयफ्रेंड्स एक ही गली में रहते हैं, सोन गली में। उस वक्त तो शायद ही उन्हें एक फनी कोइंसिडेंस लगा होगा, पर असल में ये एक बहुत बड़ी साजिश के खुलासे की शुरुआत थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। तीनों परिवारों ने अपने अपने होने वाले दामाद से मिलने का प्लान बनाया। और जगह क्या तय हुई? एक मंदिर। और टाइम वो भी एक ही। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट था और सारे एक्टर्स बस पहुंचने ही वाले थे। और फिर होती है हरीश की एंट्री। न बॉक्सर के कपड़ों में, न किसी नेता के बेटे वाले ठाट बाट में। वो आया बिल्कुल सिंपल कपड़ों में, अपने असली रूप में। और बस उसे देखकर वहां हर कोई सन रह गया। उसे देखते ही सबसे पहले संजना खुशी से बोलती है, वो देखो, वो रहा मेरा संस्कारी पंडित बॉयफ्रेंड। पर संजना की बात खत्म होती उससे पहले ही पूजा गुस्से में चिल्लाती है, पंडित क्या मजाक करी हो? ये तो हरीश है, फेमस इंटरनेशनल बॉक्सर। और अब शीतल का पारा चढ़ जाता है। वो चीखती है, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ये विधायक जी का बेटा है। हरीश, बोलो इनसे कि ये मजाक बंद करें। सबकी नजरें हरीश पर थीं। सब जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर हरीश चुप था। और उसकी वो चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा कबूलनामा थी। और बस उसी एक पल में सारे नकाब उतर गए। झूठ का ये खेल खत्म हो चुका था। अब बारी थी हिसाब किताब की। तीनों परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एक ही बात कही,
तुमने 3 लड़कियों की जिंदगी और उनकी भावनाओं के साथ फुटबॉल खेला है। तुम समाज के लिए जहर हो। और जब हरीश से पूछा गया तो उसके बहाने भी उसके झूठ की तरह ही कमजोर थे। बोला, मैं तो बस मजे ले रहा था। हकीकत तो ये थी कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसने अपने फायदे के लिए लोगों के भरोसे को तोड़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, किसी की भी बड़ी बड़ी बातों और दावों पर आंख बंद करके यकीन ना करें। दूसरी, किसी की भी पहचान को खुद वेरीफाई करें। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, भरोसा सिर्फ बातों पर नहीं, एक्शन पर करना चाहिए। कहानी का अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। पुलिस को बुलाया गया और हरीश को मंदिर के गेट से ही अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत